रामचरितमानस में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, यदि हम उसको अपने अंदर आत्मसात कर ले तो जीवन धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए। मैं यहां पर एक प्रसंग का वर्णन करना चाहूंगा। जब रामचंद्र जी को वनवास, 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक करने के लिए दिया गया, उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने नाना नानी के पास थे। जब वहां से जब उनको संदेश मिला, बुलावा आया, वो आए। जब उन्होंने ये सुना कि मेरा बड़ा भाई, उसको 14 वर्ष का वनवास और मुझको सिंहासन दिया गया है, उनका हृदय विलाप करने लगा। वो हृदय दुख से भर गया, आंखों से आंसू बहने लगा। माता के पास गए, माता कैकेयी के पास गए, बोले, हे माते, तुमने क्या किया? मेरा हृदय, मेरे हृदय का टुकड़ा आपने जंगल में भेज दिया। आप कैसी माता हैं, कैसी माता हो गई? माता कौशल्या के पास गए, बोले, हे माते, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, कृपया मुझे माफ कर दें। पूरे जन के पास गए, ये कैसे संभव है कि मैं इस सिंहासन में बैठूं? सिंहासन मेरे परम प्रिय भ्राता का है, मैं उनको वापस लेके आऊंगा, हर हाल में लेके आऊंगा। मैं जंगल जाता हूं, ढूंढता हूं। भरत वन की ओर चल दिए, उनके साथ सारे मंत्री, सारी सेना, सारी जनता सब उनके साथ चल दी। उस अयोध्या में कोई नहीं बचा जो वहां रुका है। सबका काम मन एक ही था, बस कैसे राम मिल जाए, कैसे राम वापस आ जाए। सब गए, मिले। जब राम से मिले भरत ने उनसे प्रार्थना करी कि हे भ्राता, वापस चलो, ये सिंहासन मेरे लिए नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। तो भगवान राम ने क्या कहा, सुनिए, आपको समझ में आएगा। रामचंद्र जी ने कहा, बेटा, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? मेरी माता और मेरे पिता का ये आदेश है कि मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहूं और तुम 14 वर्ष तक उस अयोध्या का शासन करो। ये हमारा दोनों का कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते हैं। और जैसे इस कर्तव्य से तुम विमुख होते हो तो बहुत बड़ा पाप होगा। तुम जाओ, 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों की अच्छे से रक्षा करो, उनका अच्छे से शासन करो और उनको किसी तरीके का दुख दर्द ना हो, उनको कभी राम की कमी महसूस ही ना हो। जाओ। क्या बोले भरत कि हे प्रभु, मैं शासन नहीं कर सकता। मैं, अगर मुझे ऐसी आज्ञा है तो मैं उस शासन को आपके नाम से 14 वर्ष तक उस अयोध्या वासियों की सेवा करूंगा। आपका ही नाम रहेगा। और आप सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान राम की खड़ाऊ अपने सर में रख करके और लेकर के अयोध्या आए, उसको सिंहासन में रखा और अयोध्या के बाहर एक पर्णकुटी बनाई। जैसी पर्णकुटी में भगवान राम रह रहे हैं, वैसी ही पर्णकुटी में भरत रहे और 14 वर्ष तक उन्होंने वहां पर अयोध्या वासियों की सेवा करी। इसी बीच में एक बार जब दूर से भरत आते हुए दिखाई दे रहे थे तो लक्ष्मण के मन में द्वेष जागा। बोले कि बताइए, ये भरत को पूरा शासन भी मिल गया, उसके बाद वो आक्रमण करने हमको सेना लेके आ रहा है। तो जानते हैं रामचंद्र जी ने क्या कहा? रामचंद्र जी ने कहा, तुम भरत को नहीं जानते हो। भरत साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति है। मैं अभी उससे कह दूंगा, वो शासन तुमको दे देगा, तुम जाओ वापस अयोध्या, भरत मेरे साथ रहेगा। ऐसे थे भरत। इसी बीच में
जब इनको जब आता हुआ देखे तो देवताओं के मन में एक दुर्विचार पैदा हुआ, कहीं ऐसा न हो कि राम चले जाएं वापस। अगर राम वापस चले गए तो जो मनोरथ हम लोगों का है, उन सारे राक्षसों का वध होना है, उन सारे लोगों के दुखों को दूर होना है, वो कैसे होगा? हम सब फिर उसी विपत्ति में आ जाएंगे। तो उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना करी कि हे सरस्वती, इनकी सबकी अयोध्या वासियों की मति भ्रम कर दो, भरत की मति भ्रम कर दो। तो जानते हैं सरस्वती ने देवताओं से क्या कहा? उसने कहा कि जहां पर प्रेम होता है, जहां पर प्रेम होता है वहां मति भ्रम नहीं हो सकता है। कोई मारण, कोई चाटन कुछ भी काम नहीं करता है यदि उसके हृदय में प्रेम है। भरत प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उनके ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता है। तब देवताओं ने कहा कि भरत को तो राम मना रहे हैं, तो मना लेंगे, लेकिन इन अयोध्या वासियों को कौन मनाएगा? तो देवताओं के राजा इंद्र ने उच्चाटन का प्रयोग किया और सभी अयोध्यावासी उच्चाटन में उस थोड़ी देर के लिए मोह में आ गए और उसी के दौरान वो वापस अयोध्या को चले गए। इस तरह से ये भरत मिलाप हुआ। भरत का आदर्श आत्मसात करने वाला है। आज के समय जब एक भाई दूसरे भाई के लिए छोटी छोटी संपत्ति के लिए मुकदमे कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में भरत का चरित्र हमको आत्मसात करने लायक है, उसको समझने लायक है और वैसा ही जीवन में करने की आवश्यकता है। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम धुन सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता का कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए ध्यान, धरिए राम का गुणगान, करिए राम का गुणगान, करिए राम प्रभु की